दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 909 द्वितीय वर्ष का जो अंग्रेजी भाषा शिक्षण का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसके आंसर की। और इसमें से केवल आपको जो है 28 नंबर लाना था। 70 में से कितना चाहिए था आपको? 28 नंबर चाहिए था। ठीक है, तो अगर आप इतना लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। एमसीक्यू अच्छे रहे, इजी क्वेश्चन रहे, बस केवल वन लाइन के जो क्वेश्चन है उसमें दो तीन अलग पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, द ऑडिटरी लर्नर्स लर्न बेस्ट व्हेन दे, तो यहां पे हो जाएगा आपका लिसन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका आंसर। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया, द फुल फॉर्म ऑफ एस एल ए इज, तो एस एल ए को हम बोलते हैं सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, तो यहां पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, इंडक्टिव मेथड इज ए मेथड टू टीच ग्रामर, सही आंसर है इसका, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चैप्टर 3.3.1 ऑफ एनसीएफ 2005 इज रिलेटेड विद, तो ये करिकुलम एट डिफरेंट स्टेजेस से रिलेटेड है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, डैश असेसमेंट इज मीन्ड फॉर प्रोवाइडिंग ग्रेड्स सर्टिफिकेट मेरिट्स एटसेट्रा, उसको बोलते हैं हम समेस्टिव, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये एंड में बनाया जाता है। ठीक है, ग्रेड्स वगैरह सर्टिफिकेट मेरिट्स देने के लिए लास्ट में बनाया जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शंस, ये भी एमसीक्यू ही है एक तरह से, क्योंकि आपको ऑप्शन दिया गया इसमें। डैश प्रोपोगेटेड नेविस्ट लिंग्विस्टिक थ्योरी, तो वो कौन थे? वो आपके हैं नॉम चॉम्स्की, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ दो 2005 इज, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, एनी करिकुलम इज नॉट कंप्लीट एंड नॉट फिक्स्ड, ठीक है, तो यहां पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी का कथन है ये, नॉट कंप्लीट एंड नॉट फिक्स्ड। ओपन एंडेड वर्ड्स आर डैश आइटम्स, ओपन एंडेड वर्ड्स आर ग्रामर आइटम्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, अंताक्षरी कैन बी प्लेड एज ए डैश गेम, तो अंताक्षरी जो है स्पोर्ट्स नहीं है, आउटडोर नहीं है, सिनेमा नहीं है, लैंग्वेज गेम है, यहाँ पर जो है ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया हाउ टू इंगेज सोशल लर्नर्स, तो कैसे आप इसको इनको इंगेज कर सकते हैं, व्यस्त कर सकते हैं, तो बाय ग्रुप प्रोजेक्ट्स के द्वारा भी कर सकते हैं, कोऑपरेटिंग लर्निंग एक्टिविटीज, ठीक है, साथ ही साथ पीर टू पीर इंटरेक्शंस, टीम वर्क स्किल्स और डू एंड शेयर एक्टिविटी, तो इसमें से कोई भी एक दो एक्टिविटी आप लिख देते तो उससे आपका काम बन जाता। ठीक है, ये पहले का आंसर हो गया। दूसरे का आंसर देखिए, व्हाट डू यू मीन बाई मल्टी ग्रेड टीचिंग, तो आंसर हो जाएगा मल्टी ग्रेड टीचिंग क्या होता है, ये आपको यहां पे समझना है। मल्टी ग्रेड टीचिंग क्या होती है? द टीचिंग ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट एजेस ग्रेड्स एंड एबिलिटीज इन द सेम ग्रुप और सेम क्लास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQ4R, तो एस का मतलब होता है सर्वे, क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन, और चार बार जो आर है इसका मतलब होता है रीड, रिफ्लेक्ट, रिसाइट एंड रिव्यू। ठीक है, एंड रिव्यू, तो ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एम ऑफ लैंग्वेज गेम्स, मेन, भाई लैंग्वेज गेम्स क्यों खिलाते हैं? अभी अभी हमने देखा, अंताक्षरी किस लिए खिला रहे हैं? लैंग्वेज डेवलप करने के लिए, तो इस तरह से हम बता सकते हैं, द एम इज टू एनहेंस स्टूडेंट्स स्पीकिंग स्किल, प्रोनाउंसिएशन एंड वोकाबलरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पांचवा, इसमें पूछा गया है, वाई शुड वी मेंटेन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स सारे रिकॉर्ड्स के बारे में मैंने बताया हुआ है। वी शुड मेंटेन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स टू ट्रैक
और एंड रिकॉर्ड द प्रोग्रेस ऑफ ए स्टूडेंट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट। जो कर रहा है प्रोग्रेस उसके सारे रिकॉर्ड्स जो है उसमें रखते हैं हम, ठीक है। जो भी उसने सर्टिफिकेट्स गेन किए हैं ड्यूरिंग एजुकेशन उसको भी हम उसमें मेंटेन करते हैं। फिर आगे क्वेश्चंस देखिए, राइट एनी टू इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट वर्क्स, राइट इन ब्रीफ अबाउट द रोल ऑफ टॉक इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। व्हाट इज पोर्टफोलियो, सभी ने किया होगा। व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड एवोल्यूशन, व्हाट आर द डिफरेंट रीडिंग स्ट्रेटजीज, व्हाट डू यू मीन बाई डिस्कोर्स, करवायो क्वेश्चन है। व्हाट आर द प्री रिक्विजिट ऑफ लर्निंग प्लानिंग, यानी 6 आपको बताना है प्री रिक्विजिट्स ऑफ लर्निंग ऑफ लेसन प्लानिंग। और यहाँ पर इसी में और ऑप्शन दिया गया है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान। ये आपने सभी ने किया होगा। अच्छे लेसन प्लान की क्या विशेषता होती है, जो हिंदी में आपने पढ़ा था उसी को इंग्लिश बना के लिख सकते थे। व्हाट इज द नीड एंड प्रोसेस ऑफ करिकुलम रिवीजन। और ऑप्शन में है, राइट डाउन एनी 6 एम्स ऑफ NCF 2005, डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। व्हाट आर द लैंग्वेज गेम्स, नेम एनी 4 ऑफ देम। और ऑप्शन में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव वोकेबलरी, दोनों बताए हुए हैं आपको। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ABL, यानी 6 बताने हैं। और इसी ABL के अलावा ALM से पूछा गया, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ALM, राइट एनी 6। तो आपने ABL तो कम ही किया होगा, ALM कर दिया होगा, ये करवाया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाई डिस्कोर्स ओरिएंटेड पेडागोजी, DOP, राइट इट्स इंपॉर्टेंस इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। इसी में और ऑप्शन पूछा गया है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग। मैंने बताया है आपको इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है ना, ये सारे रीडिंग इसमें लिखने थे। व्हाट आर द इंक्लूसिव, और इस रीडिंग में आपको स्कीमिंग और स्कैनिंग ये सारे के सारी चीज़ें बतानी थी। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। व्हाट आर द inclusive point in NCF 2005 which contribute to the development of Indian education, briefly describe any one. What are the major problems related to the structure and implementation of NCF 2005, describe any one. What is the difference between assessment of learning and assessment for learning। यहाँ पर केवल आपका चेंज किया गया 2 वर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट ईयर में भी इस तरह का क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ऑप्शन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक एंड एरर, मिस्टेक और एरर में क्या डिफरेंस है आपको बताना है। व्हाट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ एन इंग्लिश टीचर टुवर्ड्स मिस्टेक्स एंड एरर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें देखिए पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग स्टाइल्स, राइट देयर इंपॉर्टेंस। और ऑप्शन में देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्नर्स अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग स्टाइल्स, डिस्क्राइब एनी वन। 18 क्वेश्चन देखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच, दोनों में करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर का क्वेश्चन है मेथड और अप्रोच का, तो आप 5 नंबर यहाँ से लेते हैं, 15 नंबर आपके MCQ, 20 नंबर सीधे हो गए। और 2-4 क्वेश्चन आपने अच्छे किए होंगे, तो आप यहाँ पे मैं जैसे ये 5वां क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन भी कराया हुआ है। स्किल बेस्ड अप्रोच एजुकेशन इज मोर नेसेसरी देन नॉलेज बेस्ड अप्रोच, जस्टिफाई करना है। फिर 19वां क्वेश्चन देखिए, राइट एन एसे ऑन 5 ईज ऑफ कंस्ट्रक्टिज्म, ये करवाया हुआ है 5E के बारे में मैंने। और ऑप्शन में देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोज टीचिंग एंड पोएट्री टीचिंग। और 20वें का अंतिम जो प्रश्न है यहाँ पे 20वां पूछा गया, डिस्कस द चैप्टर 3.1.2, इसका नाम है फर्स्ट होम लैंग्वेज ऑफ NCF 2005 के बारे में पूछ रहा है। और ऑप्शन में पूछा गया है, राइट इन डिटेल अबाउट द पोजीशन पेपर ऑन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन DLED कोर्स। तो इस तरह से आपसे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चंस आपके ज़्यादा नए हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो है 5E कर सकते थे, 5 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाता आपको। 5E वाला करवाया हुआ क्वेश्चन है। प्रोज और पोएट्री वाला इसी में और ऑप्शन है, ये भी कर सकते थे, सेम ही था। अप्रोच और मेथड में डिफरेंस था, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते थे, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्नर्स अकॉर्डिंग टू द लर्निंग स्टाइल्स, डिस्क्राइब एनी वन, इसमें से कोई भी एक कर सकते थे आप। एरर वाला तो आप करना चाहें तो ठीक है। लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है।
इसके बाद ये एनसीएफ का छोड़ सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर रीडिंग स्किल के आप बता सकते थे, तो इसमें से 4 नंबर यहाँ से मिल जाता है आपको। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको आप कर सकते थे। एएलएम करवा सकते थे आप, 3 नंबर यहाँ से मिल जाता। लैंग्वेज गेम्स के बारे में बता सकते थे, ठीक है। और उसके अलावा करिकुलम रिविजन की क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। लेसन प्लान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये भी आप बता सकते थे। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनको कर सकते थे। रीडिंग स्ट्रेटजी क्या होती हैं आपकी, एवोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एवोल्यूशन है, पोर्टफोलियो, और रोल ऑफ टॉक जो हम बात करते हैं उसका क्या वो होती है इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, यहीं पर आप 10 नंबर ले रहे हो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप कर सकते थे। आपने अच्छे तरीके से पेपर अगर अटैम्प्ट किया होगा तो आपको निराशा नहीं होगी इस पेपर से। बाकी आने वाले सब्जेक्ट्स जो थे आपके वो ऑलरेडी सॉल्व कर दिए गए हैं। ये आपका लास्ट पेपर था जिसको हमने सॉल्व किया, इससे पहले सारे पेपर हमने सॉल्व किए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।